ओम शांति। भगवान ने जिनको स्वयं पढ़ाया हो वो कितने बुद्धिमान होंगे, और भगवान के द्वारा दिया गया वो ज्ञान कितना गुह्य, रहस्यों को खोलने वाला, अगम निगम के भेद खोलने वाला होगा। ऐसे ही भगवान हैं ब्रह्मावत्स, जिन्होंने लंबा काल साकार ब्रह्मा के द्वारा भगवान की वाणी सुनी, और उससे भी कहीं ज़्यादा 50 वर्ष अव्यक्त ब्रह्मा और निराकार शिव बाबा के महावाक्यों का न केवल श्रवण किया बल्कि अपने मन को, जीवन को आनंद से भरपूर किया। ये ईश्वरीय महावाक्य जिन्हें हम मुरली कहते हैं, अब अव्यक्त मुरली कहेंगे। यह अव्यक्त मुरली सचमुच अनेक राजों को अपने में संजोए हुए हैं, समाये हुए हैं। हम जितना जितना उनका अध्ययन करते हैं, हमें नए नए राज समझ में आते रहते हैं, और विशेष रूप से जो बातें उनमें कही जाती हैं उनका यदि हम अभ्यास करते हैं तो और बल मिलता है। और आगे सोचें, अगर हमारी बुद्धि बहुत डिवाइन है, व्यर्थ से मुक्त है, अगर हम अच्छे योग युक्त हैं, चलो संपूर्ण योग युक्त नहीं, अच्छे योग युक्त हैं, तो उन मुरली के गुह्य रहस्यों को हम समझ सकते हैं, कैच कर सकते हैं, और तब हमें समझ में आएगा ये मुरलियाँ न केवल हमें स्मृतियाँ दिलाती हैं तुम कौन हो, बल्कि अनेक राज जो भविष्य में भी होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में छुपे हुए हैं उनको भी स्पष्ट करती है। हमारा स्वमान कितना बड़ा चढ़ा है, अव्यक्त मूल्यों ने ही हमें स्वमान में स्थित कराया। हमारी साइलेंस पावर का क्या महत्व है, हमारी अशक्तियाँ क्या हैं, उन्हें जीवन में कैसे धारण करना है, मन को साइलेंट कैसे करना है। मन की भिन्न भिन्न स्थितियों का ज्ञान अव्यक्त मूल्यों में दिया गया। हमारी सर्वोच्च मंजिल, हमारी सर्वोच्च स्थिति कर्मातीत बनना, संपूर्ण बनना, उसकी बहुत सुंदर गुह्यताएं, परिभाषाएं बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर हमें दी। साथ साथ सर्व खजानों से संपन्न बनना भी सिखाया। तो ये अथाक खजाना हमारे पास है अव्यक्त मूल्यों का, ये भंडार है हमारे पास। ऐसा ज्ञान का भंडार संसार में अन्य किसी व्यक्ति के पास नहीं है, चाहे वो कितने महान पुरुष, महात्मा, विद्वान कितने भी बड़े हों, हो भी क्यों न। भगवान ने जो स्वयं ज्ञान दिया है तो कितनी बड़ी बात है। तो हम सभी मुरलियों का पुनः अध्ययन करेंगे, न केवल अध्ययन करेंगे बल्कि मेरी तो ये शुभ भावना है, जिस टॉपिक पर मुरली चली उस पर आप कुछ लिखेंगे भी। अपनी एक अलग से डायरी बना लो। मान लो संतुष्टता पे मुरली चलती है, उस पर 10 लाइन लिखो। मैं कैसे संतुष्ट रहूं, कैसे सबको संतुष्ट करूं। प्रसन्नता पर मुरली चली है तो उस पे लिखो, मुझे निरंतर प्रसन्न रहना है, कैसे, कहाँ मेरी खुशी गुम होती है। योग पर मुरली चली है, उस पर कुछ लिखो। सोमान पे चली है, उस पर कुछ लिखो। तो मनन चिंतन बढ़ेगा। और मुरली में दूसरी बात, मुरली में जो कुछ कहा जाता है, हम देखते हैं एक विशेष टॉपिक को लेकर मुख्य रूप से बाबा की मुरली चलती है, उस चीज को जीवन में धारण करना। जब तक अगली मुरली चले तब तक उस पर फुल फोकस करना। तो अनुभव होगा कि जब हम उस चीज़ पे तुरंत फोकस करते हैं, उसको जीवन में अपनाने का अभ्यास करते हैं, तो ईश्वरीय बल, शिव बाबा की ताकत उसको करने के लिए हमें बहुत मिलती है। क्योंकि हम अपने ही बल से सब कुछ नहीं कर सकते, हमें ईश्वरीय मदद
जिसको लोग ईश्वरीय दुआएं कहते हैं, उसका आशीर्वाद कहते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो यह अव्यक्त मूल्य हम सभी के लिए 1 साल के लिए वरदान साबित होंगी और निरंतर हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते चलेंगे। हमारी शुभ भावना है सभी इनका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने को महान और योग युक्त बनाएं। ओम शांति।